सलाम के वालिद का नाम आज़र था। उस जमाने में नमरूद नाम का एक काफिर बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी जनता के साथ इंसाफ करता और उन पर बहुत खर्च करता था। एक जमाने के बाद वो शैतान के फंदे में आ गया और फिर हुकूमत करते करते वो खुदाई का दावेदार हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साना खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात जानने की कोशिश करेंगे बादशाह नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के पैगम्बर थे। दोस्तों नमरूद एक ऐसा जालिम बादशाह था जो अपने ताकत के, अपने घमंड के नशे में चूर अपने आप को खुदा कहलवाने लगा था। अपने यानी कि उसने पत्थर की मूर्तियाँ बना के एक बुतखाना बना दिया और लोगों से कहा कि इसकी इबादत करो। वो बादशाह नमरूद था। और लेकिन अल्लाह के जो पैगंबर थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने इससे इनकार किया। तो हम सब ने सुना भी है और इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से नमरूद ने उनको आग में डालने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह की मदद आई और वो उससे बचे। और फिर नमरूद ने अल्लाह से जंग करने का इरादा किया। अपनी फ़ौज को लेके वो एक मैदान में पहुंचा जहां पे वो अल्लाह को जंग करने की इरादे से पहुंचा था। और एक तरफ पूरी नमरूद की फ़ौज थी और एक तरफ अकेले सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आइए हम इस पूरे वाक़ये को जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि बादशाह नमरूद का किस तरह से ख़ात्मा हुआ था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह से बचाया था तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से। और नमरूद के जो भी उसने गुस्ताखियाँ की थी उन सब से क्या बोलते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचाया भी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो भी हज़रत मेरे चैनल पर नए आया करें वो सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो अच्छी लगा करें इसको शेयर करके लाइक कर दिया करिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सलाम के वालिद का नाम आज़र था। उस जमाने में नमरूद नाम का एक काफिर बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी जनता के साथ इंसाफ करता और उन पर बहुत खर्च करता था। एक जमाने के बाद वो शैतान के फंदे में आ गया और फिर हुकूमत करते करते वो खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को ये हुक्म दे दिया कि वो उसके आगे सजदा करे। एक दिन उसके शहर के कुछ जादूगर उसके पास आए और कहने लगे कि ऐ बादशाह सलामत, इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो आपकी हुकूमत और आपके दीन दोनों को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने जब ये सुना तो वो बेचैन हो उठा और उसने दरबारियों को हुक्म दिया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा हो उन सबको कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उनकी माँ बहुत ज़्यादा घबरा गई और रात के अंधेरे में इस बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चली गई। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वो उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। सामने एक नहर दिखी, उसी के पास एक गुफा थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इस बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और रोते हुए उसे उसी गुफा में छोड़कर घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वो रोजाना उसी गुफा में आती और लड़के को जिंदा देखती तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। वो देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं। अल्लाह का ऐसा करिश्मा देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ हैरान रह जाती है और फिर अपने बच्चे को उठाकर गले से लगा लेती है, दूध पिलाती है और फिर रोती हुई घर को वापस आ जाती है। इस तरह जब भी मौका मिलता तो बच्चे को दूध पिलाकर वापस लौट आती और जब कभी भी माँ के पहुँचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहीम अपना अंगूठा ही चूस कर अपना पेट भर लेते। सच तो ये है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना एक हफ्ते में इतना बढ़ पाते हैं, और वो एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के उतना एक महीने में बढ़ पाते, और एक महीने में वो इतना बढ़ जाते कि दूसरे एक साल में इतना बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई। तो एक रात में अपनी अम्मी से पूछने लगे, क्या इस गुफा के बाहर भी कोई दुनिया है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा रखा है, वरना अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माँ अब मुझे इस गुफा से बाहर निकलना है, मुझे यहाँ घुटन महसूस होती है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस गुफा से बाहर निकल आए। रात में आसमान पर चमकते सितारों को देखा तो बोले, यही मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गए तो फरमाया, मैं डूबने वालों को अपना रब नहीं बनाता।
फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं दिल लगाऊंगा। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गई तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, इसकी रोशनी सबसे तेज है। लेकिन जब सूरज भी डूबने लगा तो हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप आजर को सुनाई। आजर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन जब हजरत इब्राहिम ने बुतों को बुरा भला कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत इब्राहिम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम ने कहा, मैं अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा खुदा कौन है और क्या कहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि उसी ने सबको पैदा किया है, वही मारता है और वही जलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी किसी को भी मार सकता हूँ और जला सकता हूँ, इसीलिए इन सब का खुदा मैं हूँ। फिर उसने 2 ऐसे कैदियों को बुलवाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उनमें से एक कैदी को उसने मरवा दिया और एक को आज़ाद कर दिया। फिर उसने कहा, देखो इब्राहिम, मैंने एक को जिंदगी दी और एक को मार डाला। अब देखो, लोगों को जिंदगी और मौत देना मेरा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि नमरूद लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ नमरूद, मेरा अल्लाह सूरज को रोज़ाना पूरब से निकालता है। अब अगर तू सच्चा है तो इस सूरज को पश्चिम से निकाल कर दिखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर नमरूद और उसके दरबारी हक्का बक्का रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से पूछा, ऐ वालिद, ये कैसी मूर्तियां हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन उनके आगे सजदे करते हो? आजर ने कहा, ऐ इब्राहिम, यही हमारे खुदा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ वालिद, क्या आप ऐसे पत्थरों की पूजा करते हो जिनके ना कान हैं ना आंखें और जो ना तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान? आजर ने लाजवाब होकर कहा, ऐ इब्राहिम, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो बहुत सख्त सजा पाएगा और लोग तुझे पत्थरों से मारेंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम ने यह पक्का इरादा कर लिया कि वो लोगों को बता देंगे कि इन बुतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता और अच्छे अच्छे खाने पकाकर बूतों के सामने रखकर ईदगाह चला जाता। जब ईद का दिन आया तो सब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी ईदगाह साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं कुछ बीमार हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। जब सब लोग ईदगाह चले गए तो हजरत इब्राहिम उन मूर्तियों के पास पहुँच गए और उनसे मजाक में कहा, ऐ बूतों और मूर्तियों, ऐसा अच्छा खाना जो तुम्हारे सामने रखा हुआ है उसे तुम लोगों ने अभी तक क्यों नहीं खाया? दोस्तों, वो पत्थर के बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते? जब बूतों ने कोई जवाब ना दिया तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से में एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे बुतों को तोड़ डाला। किसी के हाथ काटे और किसी का कान, मगर उस जगह पर जो सबसे बड़ा बुत था उसको कुछ भी ना किया और सारी छोटी मूर्तियां जो छोटी छोटी थी उनको तोड़ने के बाद कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के गले में डाल दी और बुत खाने का दरवाजा बंद करके जल्दी से अपने घर आ गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर बुत खाने में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गए। किसी मूर्ति का हाथ टूटा है, किसी का पैर, किसी का कान नहीं है तो किसी की खोपड़ी ही गायब है और सब बड़ी जिल्लत से जमीन पर पड़े हैं। ये देख लोगों के मुंह से निकला कि किस जालिम ने हमारे बुतों का ये हाल किया है। उन दिनों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा लोगों के सामने बुतों को बुरा भला कहा करते थे, इसीलिए सबको यकीन हो गया कि ये सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। सब लोग बहुत गुस्सा थे और फिर सब हजरत इब्राहिम के घर पहुंचे और इस तोड़ फोड़ के बारे में सवाल किया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने के वास्ते कहा, ऐ लोगों, ये मैंने नहीं बल्कि बुत खाने के सबसे बड़े बुत ने ही सारी मूर्तियों को तोड़ा है, तभी तो उसके गले में कुल्हाड़ी लटक रही है। लोगों ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बुत तो पत्थर के है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ लोगों, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि इन बुतों में कोई जान नहीं है, ये सब पत्थर है। हमारा असली खुदा अल्लाह है, उसी की इबादत किया करो, इन बुतों की इबादत से बाज आ जाओ। जब कौम के लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुना तो गुस्से में नमरूद के पास पहुंचे और फरियाद की कि इब्राहिम ने हमारे बुतों को तोड़ा है, इसीलिए आप उन्हें सख्त से सख्त सजा दें। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गजब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। भरे दरबार में जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बूतों को तोड़ने के बारे में सवाल किया तो यहाँ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही जवाब दिया कि ये तो उनके बड़े बुत ने किया है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ऐसा इंसान तो सबसे बड़ा जाहिल है जो इन बेजुबान पत्थर के बूतों की पूजा करे। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी अच्छी तरह लोगों को समझाया कि उसी दरबार में बहुत से लोग मुसलमान हो गए।
नमरूद ने जब ये मामला देखा तो हुक्म दिया कि इब्राहिम को जेल में कैद कर दिया जाए, वरना ये लोगों को परेशान करेंगे। लेकिन काफिरों ने मुतालबा करना शुरू कर दिया कि इब्राहिम को आग में जलाओ, तभी हमारा गुस्सा ठंडा होगा। नमरूद के हुक्म पर पहाड़ के पास 160 गज का मकान बनाया गया। ढेर सारी लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई गई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि उसके ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत ना कर सकते थे और ना कोई आदमी उस आग के नजदीक जा सकता था। वो आग इतनी तेज जलाई गई थी कि कोई उसके पास भी जाता तो जल जाता, क्योंकि सारी लकड़ियों को एक ही वक्त में आग लगाई गई थी। इसीलिए आग की लपेट और ज्यादा तेज थी। जब सारी लकड़ियां जल गई और पत्थर का कोयला लाल पड़ गया और उस आग में डाला हुआ लोहा पिघलकर पानी बन गया, तो नमरूद सोचने लगा कि हजरत इब्राहिम को इस आग में कैसे डाला जाए, क्योंकि उस आग के पास जो भी जाता वो झुलस जाता था। आखिरकार शैतान नमरूद के पास आया और उसने समझाया कि एक झूला बनाओ और उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर आग में फेंक दो। इस तरह ये आग के ठीक बीच में जाकर गिरेंगे। नमरूद को यह तरीका बहुत पसंद आया और उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया कि एक 3 खंभों का झूला बनाओ और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें बिठाकर आग की तरफ फेंक दो। लिहाजा ऐसा ही किया गया और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस झूले में बिठाकर आग की तरफ फेंक दिया गया। अभी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का झूला हवा में ही था कि फरिश्ते अल्लाह से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह, इब्राहिम के दिल में आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत की वजह से आज उन्हें आग में डाला जा रहा है। ऐ अल्लाह, उनकी मदद फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, तुम लोग मेरे इब्राहिम के पास जाओ और उनके सामने अपनी मदद पेश करो। अगर वो मान जाए तो उनकी मदद कर देना, वरना मुझे और मेरे दोस्त इब्राहिम को छोड़ दो। ये मेरा और मेरे खलील इब्राहिम का मामला है। लिहाजा फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर मदद पेश की, मगर आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर फरमाया, ऐ फरिश्तों, वापस चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के खलील इब्राहिम, अगर आप हुक्म दे तो इस आग को मैं एक फूंक मारकर बुझा दूं और आपको इससे बचा लूं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जिब्राईल, तुम्हें अल्लाह ने भेजा है या तुम अपनी मर्जी से आए हो? फरमाया, ऐ अल्लाह के खलील, हम सब फरिश्तों ने अल्लाह से सिफारिश की थी कि हम सब आपकी मदद करने ज़मीन पर उतरे, तो अल्लाह ने इजाज़त दे दी और फरमाया कि जाओ, अगर इब्राहिम मदद कबूल कर ले तो उनकी मदद करना, वरना मुझे और मेरे इब्राहिम को छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ जिब्राईल, तुम सब वापस चले जाओ, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो अच्छी तरह जानता है कि उसका इब्राहिम आज किस हाल में है। मेरा मालिक और महबूब जानता है कि मुझे उसके नाम पर आग में डाला जा रहा है, लिहाजा मैं आग में जाना ही पसंद करूंगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर आप खुदा ही से सवाल करो और अपनी मुसीबत उसे बयान करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो खुदा सब कुछ जानता है, मेरे कहने से क्या हासिल। इस तरह जब अल्लाह ने देख लिया कि इब्राहिम तौहीद और मुझ पर भरोसा करने में कायम है, तो अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और मेरे इब्राहिम के लिए एक सलामती की चीज़ बन जा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे 7 दिनों तक उस आग में रहे और इस बीच उनके लिए जन्नत से हज़रत जिब्राईल खाना लेकर आते थे। जब 7 दिन गुजर गए तो कौम के लोगों ने चाहा कि देखे कि आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर रोजाना उस आग को देखा करता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदा ना बच जाए, इसीलिए कि अगर वो सही सलामत वापस आ गए तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी ही आफत आ जाएगी। जब कभी वो अपने दिल की बात अपने साथियों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही साथ ये भी कह देता कि इंसान क्या है कि जलकर राख ना हो जाए, इस आग में तो अगर लोहा भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघल कर बह जाएगा। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन राख के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ लाए तो लोग हैरान रह गए और फिर नए सिरे से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। नमरूद ने अपने वजीर से सलाह ली और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस मलऊन वजीर जिसका नाम हामान था, उसने कहा, इतने ज़माने तक तो आपने खुदाई की, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने को रुसवा करेंगे। जब हज़रत इब्राहिम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे खुदा के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गाय और बहुत सी बकरियों और ऊँटों को अल्लाह की खातिर एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हामान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोज़ख ही हुआ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पशेमान होकर खुदा के आगे आ जा। खुदाए ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मौज़े दिए जो दीन हक पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज ना आया और अपनी नादानी और हट धर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले, ये खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि तू अंदाजा भी नहीं कर सकता, और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है, और अगर आसमानी बादशाह की फौज है
तो उससे कहो कि वो मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हज़रत इब्राहीम ने दुआ की तो हज़रत जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आ पहुंची, तू तैयार हो जा और अपनी फ़ौज लेकर मैदान जंग कर। 3 रोज़ की मोहलत में नमरूद ने अपनी पूरी फ़ौज बुला ली। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज़ नमरूद की फ़ौज के मुकाबले में तन्हा हज़रत इब्राहीम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहीम, वो फ़ौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फ़ौज जाहिर हुई। वो मच्छर इतने ज़्यादा थे कि उनकी वजह से सूरज की रोशनी भी छिप गई। नमरूद घबरा गया। लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दे। जब मच्छरों की आवाज़ कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फ़ौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैबते इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छरों ने हमला कर दिया। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। वो मच्छर लोगों को ऐसा नोच रहे थे कि लोगों के जिस्म पर खून और गोश्त तक नोच नोच कर खा डाला। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया। वो मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब हराम हो गया। वो दिन रात अपना सर पीटता रहता। जब तक लोग उसके सर पर चप्पल मारते रहते तो दर्द में कुछ कमी महसूस होती, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो अब उसे सजदा करने के बजाय उसके सर पर कुछ ना कुछ मारना होता। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वो इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हज़रत इब्राहीम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें ये हिजरत। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, नमरूद बादशाह और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, नमरूद की किस तरह से ख़ात्मा हुआ यह भी हमने सुना कि एक लंगड़े मच्छर ने उसके नाक के अंदर से घुस के उसके दिमाग को डंक मार मार के उसको इस हाल में पहुंचा दिया कि जो लोग दरबार में आते थे उससे नमरूद कहता था कि मेरे आगे झुको। अब वही लोग उसके सर पर कुछ ना कुछ मारते थे, चाहे वो जूते मारे, चप्पल मारे, कुछ भी मारे उसके सर पे, तब जाकर उसको थोड़ा राहत मिलता था और इसी हालत में वो मर के चला गया। तो ये था अल्लाह का अज़ाब जो नमरूद के बाद आया और उसके तमाम जो भी थे उसकी फ़ौज और सब ख़त्म हो गई। तो अल्लाह के बढ़ से कोई नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अल्लाह एक ऐसी शख्सियत है जो अल्लाह ने सबको पैदा किया, सबको बनाया है। सिर्फ अल्लाह ही को मानना चाहिए और अल्लाह की इबादत करें, क्योंकि अल्लाह एक है और अल्लाह के रसूल एक है और कुरान भी एक है। तो अल्लाह की बात माने, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम अच्छे करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी संवर जाएगी और अल्लाह जिससे राज़ी हो जाएगा तो दोनों जहां में कामयाबी उसे मिलेगी इंशाअल्लाह ने चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।